नमस्कार। भारतीय भूगोल की इस श्रृंखला में आज हम डिस्कस करेंगे भारत के घाट और तट। अध्ययन की सुगमता की दृष्टि से हमने यहाँ पर जो भारत का मैप बनाया हुआ है, इस भारत के मैप में हम घाटों को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। इस हिस्से को हमने पश्चिमी घाट मान लिया है और इस हिस्से को हमने पूर्वी घाट मान लिया, क्योंकि यह हिस्सा भारत का पूर्वी हिस्सा है और यह हिस्सा भारत का पश्चिमी हिस्सा है। तो यहाँ पर इस घाट को हम संबोधित करेंगे पश्चिमी घाट के तौर पर, पश्चिमी घाट के तौर पर, और इस हिस्से को हम संबोधित करेंगे पूर्वी घाट के तौर पर, पूर्वी घाट के तौर पर। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले पश्चिमी घाट की, तो पश्चिमी घाट का विस्तार, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस क्षेत्र में गुजरात पड़ता है, तो पश्चिमी घाट का विस्तार जो है वो गुजरात से लेकर केरल के तट तक माना जाता है। चूंकि गुजरात से लेकर केरल के तट तक यह हिस्सा सह्याद्री पर्वत से युक्त है, इसलिए इसे हम सह्याद्री पर्वत भी कहते हैं। यानी कि गुजरात से पश्चिमी घाट के क्षेत्र, गुजरात से लेकर केरल तक पश्चिमी घाट के विस्तार को सह्याद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है, और जिसकी कुल लंबाई 1600 किलोमीटर की है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है। अब चूंकि बात करते हैं गुजरात से केरल तक के विस्तार की, तो इसे मुख्यतः 3 तटों में बांटा गया है। गुजरात से लेकर गोवा तक के तट को कोंकण तट कहा गया है, गोवा से लेकर कर्नाटक के तट को केनरा तट कहा गया है, और कर्नाटक से लेकर केरल के तट को मालाबार तट कहा गया है। क्लियर है? गुजरात से लेकर केरल तक के टोटल विस्तार 1600 किलोमीटर का है, और गुजरात से लेकर केरल तक के तट को सह्याद्री पर्वत के विस्तार के रूप में हम जानते हैं, इसीलिए इसे सह्याद्री पर्वत भी कहा गया है। यानी पश्चिमी घाट पर सह्याद्री पर्वत पाया जाता है। गुजरात से लेकर गोवा तक कोंकण तट है, गोवा से लेकर कर्नाटक तक केरला तट है, और कर्नाटक से लेकर केरल तक मालाबार तट है। अब बात हम करते हैं पूर्वी घाट की। तो पूर्वी घाट का विस्तार केरल से लेकर पश्चिम बंगाल तक माना जाता है। पूर्वी घाट का विस्तार केरल से लेकर पश्चिम बंगाल तक माना जाता है, और पूर्वी घाट की लंबाई 1015 किलोमीटर मानी जाती है। इसलिए और चूंकि पूर्वी घाट के इस क्षेत्र में महेंद्रगिरी पर्वत का विस्तार है, इसलिए हम पूर्वी घाट को महेंद्रगिरी पर्वत के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, तो पूर्वी घाट 1015 किलोमीटर लंबा है और इसे महेंद्रगिरी पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। पूर्वी घाट का विस्तार केरल से लेकर पश्चिम बंगाल तक है। यहाँ पर भी इस पूरे तट को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला विस्तार केरल से लेकर आंध्र प्रदेश तक का है। पहला विस्तार केरल से लेकर आंध्र प्रदेश तक का है। तो केरल से लेकर आंध्र प्रदेश तक के तट को हम कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। आंध्र प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल के बीच के क्षेत्र को हम डेल्टाई क्षेत्र के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर कई नदियों के डेल्टा बनते हैं, तो डेल्टाई क्षेत्र के नाम से जानते हैं। और पश्चिम बंगाल से लेकर ऊपर का जो क्षेत्र है उसे हम पर्वतीय क्षेत्र, सुंदरवन डेल्टाई क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि भारत के पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के तट का दोनों का विस्तार किस प्रकार से है, ये मैंने आपको समझाया। ठीक है, अब देखिए, जैसा कि हम जानते हैं केरल में यहाँ पर जहाँ पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों मिलते हैं, जहाँ पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों घाट का मिलन होता है, वहाँ पर के क्षेत्र को हम कार्डमियम की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। वहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वहाँ पर उसे हम कार्डमियम की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं, और यहाँ पर ही हम इसे नीलगिरी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। तो केरल और जब हम बात करते हैं पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन की, तो ये जहाँ पर मिलते हैं इसे हम कार्डमियम की पहाड़ियों के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर नीलगिरी पर्वत है, इसलिए इसे नीलगिरी पर्वत भी कहते हैं। तो ये था भारत के घाट, जिसमें मैंने मुख्यतः आपको पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में बताया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस ज्योग्राफी सीरीज की जितने भी वीडियो आए वो आपको सही टाइम पर मिलते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।